प्यारे बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताया था इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हमने फिनिश कर दिया है। इस समय हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो डिफरेंट टाइप डाइजेस्टिव ग्लैंड इन्वॉल्व इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एज ए फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। आज हम बात करेंगे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लीवर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड आपका लीवर। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कंपटीशन में कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप तुरंत बताते हैं लीवर, राइट। यहां पे है व्हाट इज द लीवर, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि लीवर क्या है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, परफॉर्म मेनी वाइटल फंक्शन, यानी यह पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और विभिन्न कार्य को परफॉर्म करता है, विभिन्न कार्यों में पार्टिसिपेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, लोकेशन, यानी जो लीवर आपका है वो हमारे शरीर में पाया कहां जाता है। लोकेशन ऑफ द लीवर, अगर हम लीवर के लोकेशन की बात करें बच्चों, तो देख सकते हैं फिगर में आपको दिखाया गया है। लीवर आपका हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अब इसके बारे में बताएंगे। यहां पे है द लीवर इज प्रेजेंट इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम, यानी जो आपके लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है उसके जस्ट नीचे आपका पाया जाता है लीवर। वेट ऑफ द लीवर, लीवर का अगर वेट हम देखें बच्चों तो एवरेज वेट होता है एडल्ट में नियर अबाउट 1.2 से 1.5 kg। कितना होता है, 1.2 से 1.5 kg। इसको आप नोट कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी पूछा जाता है कि लीवर का वेट कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.2 से 1.5 kg तक होता है एडल्ट में। नेक्स्ट आपका आता है कलर ऑफ द लीवर, किस कलर का होता है, तो हमने बताया द लीवर इज द रेडिश ब्राउन कलर। किस कलर का होता है बच्चों, लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जैसा कि आप फिगर में भी देखेंगे तो उसी कलर में आपको शो ऑफ किया गया है। पार्ट ऑफ द लीवर, लीवर के अगर हम पार्ट की बात करें बच्चों तो इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, जिसको हम लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, लोब। यहां पे है आपका राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है वो लार्जेस्ट है, थोड़ा बड़ी साइज का है, और लेफ्ट वाला जो है आपका वो क्या है, थोड़ा छोटी साइज का है। इसके बाद बात करेंगे बाइल जूस। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि लीवर के द्वारा क्या रिलीज होता है, यानी लीवर जो होता है कौन से डाइजेस्टिव जूस का निर्माण करता है, तो आपका आंसर होगा बाइल जूस। क्या बनाता है बच्चों, बाइल जूस। और बाइल जूस के बारे में अगर देखें हम बच्चों, व्हाट इज बाइल जूस, तो ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस बाय द लीवर। यह एक प्रकार का आपका पाचक रस है जो किसके द्वारा रिलीज होता है, लीवर के द्वारा। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस बनता है वो आपके बॉडी में कहां स्टोर होता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। यानी लीवर जो बाइल जूस बनाएगा वो आखिर कहीं ना कहीं उसका स्टोरेज पॉइंट होगा, जहां पर वो जाकर के क्या होगा, इकट्ठा स्टोर होगा। तो अगर हम बात करें बच्चों तो फिगर में अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा गाल ब्लैडर, यहाँ पे एक बना हुआ फिगर में आपको दिखाया जा रहा है गाल ब्लैडर। यहाँ थोड़ा और डिटेल में अगर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे और क्लियर है बच्चों। ये रहा आपका गाल ब्लैडर, यानी कि जो बाइल जूस बनता है वो कहां पे स्टोर होता है बच्चों, स्टोर इन द गाल ब्लैडर। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ध्यान से, स्टोर इन द गाल ब्लैडर, यानी डाइजेस्टिव जूस जो आपका बाइल जूस बन रहा है वो कहां पे स्टोर हो रहा है, गाल ब्लैडर में। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी जो बाइल जूस होता है बच्चों, इसका नेचर कैसा होता है, नेचर यानी क्योंकि आपको पता है बच्चों जूस है
तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री की बात आ गई, यानी केमिकल रिलीज हो रहे होंगे, कुछ उसमें मिक्सअप होगा, कुछ मिला होगा, तो जाहिर सी बात है उसका नेचर कैसा है, एल्कलाइन। कैसा नेचर है बच्चों, एल्कलाइन इन द नेचर, यानी जो बाइल जूस है उस किस नेचर का है, एल्कलाइन नेचर का है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का कार्य क्या है, बाइल जूस का कार्य क्या है, तो यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। यानी जो फैट आपका होता है, आपने देखा होगा जितनी ऑयली चीजें आप लोग खाते हो, सबसे ज्यादा फाइट लीवर ही ऑयल वाली चीजों के लिए करता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ऑयल वाली चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए आपको डॉक्टर हमेशा कहता है कि बहुत ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑयली चीज को डाइजेस्ट करने में लीवर को बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, फैट मतलब जो लार्ज यानी कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है उसको किसमें तोड़ता है बच्चों, ब्रेक डाउन किसमें, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ड्रॉप में उसको क्या करता है, तोड़ता है। न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक, और जो आपका भोजन स्टमक से आ रहा है, स्टमक में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है। क्यों एसिडिक नेचर का है, जो भोजन आपके स्टमक में है, बताया था HCl है, तो उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक। अच्छा, अगर न्यूट्रलाइज नहीं करता तो जैसे ही फूड स्टमक से निकल करके और अगले स्टेप में पहुंचता तो आपकी जो चीजें हैं वो डैमेज होती ना, इसलिए तुरंत आपका जो बाइल जूस है उसको क्या कर दे रहा है बच्चों, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज, जिससे जैसे ही आपका फूड स्टमक से निकल करके अगले स्टेप में आएगा यानी इंटेस्टाइन में, तो आपको दिक्कत ना हो। अब आते हैं बच्चों फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का क्या कार्य है, इससे लीवर का तो मैंने बताया स्टार्टिंग में, बहुत सारे वाइटल फंक्शन है, इसके बहुत सारे कार्य हैं। फिर भी कुछ मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका पॉइंट है बच्चों, प्रोड्यूस बाइल जूस। क्या है, प्रोड्यूस बाइल जूस। अभी बाइल जूस के बारे में हमने डिटेल पीछे आपको बता दिया। हेल्प इन फैट डाइजेशन, हेल्प इन फैट डाइजेशन, फैट, जितनी फैटी चीजें बच्चों खाओगे उतना ही लीवर आपको दिक्कत होगा, इसलिए कम ऑयल खाइए, कम फैटी चीजें खाइए और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लिखा हुआ है हेल्प इन फैट डाइजेशन, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, राइट। नेक्स्ट है स्टोर ग्लाइकोजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कि जो फैट आपका स्टोर होता है वो किसके रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। यानी जितनी एनर्जी हम लेते हैं वो सारी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, यानी उसको हमारा बॉडी किसके रूप में रिजर्व करके रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में। इन फ्यूचर आपको अगर भोजन ना मिले तो फिर वही आपको क्या देता है, बर्न होकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं या कभी आप व्रत रहते हो या कभी भोजन ना मिले ऐसी स्थिति में, तो आपका उस समय जो फैट है यानी जो ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी रिजर्व आपकी बॉडी में है वह आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोरेज एज ग्लाइकोजन, देखिए आगे लिखा भी है जो मैंने बताया, एक्सेस ग्लूकोज स्टोर एज ग्लाइकोजन, यानी जो भोजन के रूप में हम लोग ग्लूकोज वगैरह लेते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है बच्चों, स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई टॉक्सिक चीज आपकी बॉडी में आ जाए, जैसे कभी कुछ आपने खाया और कोई टॉक्सिक चीजें आपकी बॉडी में आ जाए जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको क्या करेगा बच्चों, डिटॉक्सिफाई कर देगा। क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस एंड टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई पॉइजन आपकी बॉडी में जाता है तो उस ब्लड से उसको रिमूव करने का कार्य कौन करता है, लीवर। कौन करता है बच्चों, लीवर। स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल को भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड आयरन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, कन्वर्ट हार्मफुल एमोनिया इनटू यूरिया,
जो आपकी बॉडी में हार्मफुल अमोनिया है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चों, यूरिया के रूप में, और फिर हम उसको अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये रहा आज का टॉपिक लीवर के बारे में। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।